दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज मैं एक ऐसी, आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये बहुत चमत्कारी जड़ी बूटी है। इसको आपको देखा भी होगा आपके खेतों में, सड़क पर, किनारे पर। ये बहुत एक दिव्य चमत्कारी जड़ी बूटी है जो फ्री में आप इसका इस्तेमाल करके आप अनेकों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जैसे दमे की बीमारी को रामबाण इलाज है, खांसी का ये रामबाण इलाज है। आप ये देख रहे हैं, ये आप इस पौधे पे ये बीज लगे हुए हैं। ये है अपामार्ग। दोस्तों इस तरह से इसकी 1-1.5 फुट लंबी टहनी होती है, बीज जिस पर बीज उल्टी दिशा में चिपके हुए होते हैं। और ये अगर आप इनके पास से निकलोगे तो ये आपके कपड़ों पर ये बीज चिपक जाएंगे। तो दोस्तों ये इसकी पहचान मैंने आपको दिखा दिया। ये हर जगह उपलब्ध आपको मिलेगी, सड़क के किनारों पर, नहर पर, खेतों में, हर जगह ये उपलब्ध है दोस्तों। लेकिन आप इसके केवल खरपतवार या झाड़ी समझ के इसको उखाड़ फेंकते होंगे। दोस्तों आज के बाद में आप इसको रखेंगे, आप घर में प्रयोग करेंगे और अनेक बीमारियों को ठीक करेंगे। दोस्तों इसकी जानकारी मैं आपको पूरी दे रहा हूं। दोस्तों ये है अपामार्ग और ये दाने लगे हुए हैं, बीज है। ये चावल जैसे इसमें बीज होते हैं। आप इनको सुखा करके रखेंगे तो ये चावल के दाने जैसे, इनको थोड़ा सा इसके ऊपर जो कांटे लगे हुए हैं ये हट जाएंगे और इसके अंदर कैसे चावल जैसा बीज निकलेगा। दोस्तों ये बरसात ऋतु में पैदा होता है और ये नवंबर दिसंबर तक, फरवरी तक ये इसका बीज पकता रहता है। दोस्तों आप इन बीजों को, इसके पत्तों का, इसका पंचांग, इसकी जड़, तना, पत्ते, फूल सभी इस्तेमाल करके अपनी अनेक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। दमे की बीमारी में दोस्तों ये बहुत कारगर है। सांस रोग में काम बहुत ही अत्यंत उपयोगी है। कफ होता है, आपके खांसी होती है, कफ नहीं निकल रहा, उसके लिए बहुत रामबाण औषधि है। आप इसके पत्तों का रस को निकाल करके आप 10 से 5 ml सेवन करेंगे तो आपके कफ खांसी को दूर करेगा, आपकी दमे की बीमारी को दूर करेगा। दूसरा दोस्तों, इसके बीजों को, अगर पूरे पौधे को आप इसका क्षार बनाया जाता है। क्षार बनाने का तरीका मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसकी अपामार्ग की 1 ग्राम या आधा ग्राम से 1 ग्राम तक की इसकी क्षार बन जाती है। उसको 1 चम्मच शहद के साथ लेंगे तो आपकी दमे की बीमारी को ये जड़ से ख़त्म करेगा, आपके कफ को बाहर निकालेगा, खांसी को दूर करेगा। रामबाण औषधि है दोस्तों खांसी की, दमे वालों को। आप अपने आसपास में किसी भाई बहन को, किसी को भी दमा है, खांसी है तो इसका प्रयोग ज़रूर बताएं। इसका क्षार बनाने की विधि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों इसके अनेक फायदे हैं, बहुत चमत्कारी जड़ी बूटी। जिन भाई बहनों को अधिक भूख लगती है, बार बार खाते रहते हैं, उसको भस्मक रोग बोलते हैं। उस भस्मक रोग के अंदर इसके बीजों का, आप इसके चावल का, आप इसको खीर बना करके दूध में डाल करके, और खीर बना के 5 से 10 ग्राम इसके बीजों को दूध में पका करके खीर बना के खाएंगे तो आपको भूख लगना कम हो जाएगा। आपको अधिक भूख लगती है वो आपकी कंट्रोल हो जाएगी। आप बार बार खाते रहते हैं, भूख लगती रहती है, उसको ये रोकथाम करेगा। तीसरा दोस्तों, अगर आप फैटी लीवर है, आपका शरीर वेट है ज़्यादा, आपके शरीर में, आप मोटापा आपके शरीर में, तो इसके बीजों को आप खीर बनाकर खाएंगे तो आपके फैट को ये कम करेगा। इसके पूरे पौधे का अगर इसका क्षार इस्तेमाल करेंगे आधा ग्राम से 1 ग्राम तक, तो ये आपके वज़न को घटाएगा। इसके पत्तों का रस निकाल करके 5 से 10 ml पिएंगे सुबह शाम, तो आपके मोटापा को ये बिल्कुल धीरे धीरे
ख़त्म करेगा। दोस्तों आयुर्वेद का कोई नुकसान नहीं होता है, साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, अंग्रेजी दवाओं का साइड इफ़ेक्ट होता है। ये प्रकृति की दी हुई एक हमें चमत्कारी जड़ी बूटी है। आप इसका सेवन करके अपने अनेक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों पेशाब के रोगों को ये बहुत रामबाण औषधि है। किडनी की सफाई करता है, किडनी में इन्फेक्शन है, किडनी काम कम करती है, तो दोस्तों किडनी का फंक्शन ये ठीक करेगा, पेशाब को साफ करेगा, मूत्र मार्ग में को रुकावट उसको साफ करेगा, पेशाब की जलन को साफ करेगा, रुक रुक कर पेशाब आता है तो उसको ठीक करेगा। और गुर्दे में पेशाब के नलके में अगर आपको किडनी में कहीं भी पथरी होती है तो दोस्तों उस पथरी को तोड़ तोड़ के ये बाहर निकालेगा। दोस्तों किडनी का रामबाण इलाज है। और ये लीवर का भी रामबाण इलाज है। दोस्तों पीलिया का रामबाण इलाज है। इसके पत्तों का 5 से 10 ml रस अगर आप सुबह शाम लेंगे तो आपके पीलिया की बीमारी को जड़ से ख़त्म करेगा। लीवर के अंदर कोई इन्फेक्शन है, लीवर ठीक से काम नहीं कर, लीवर की सभी बीमारियों को ये पूरी तरह से दोस्तों ठीक करेगा। आपकी भूख जो बढ़ाने के लिए मैंने कम करने के लिए मैंने बता दिया। और इसको अगर चर्म रोग है कहीं भी तो इसके पत्तों का रस आप चर्म रोग पर लगाएंगे तो आपके दाद खाज खुजली जो चर्म रोग है, या इसके पत्तों को तोड़कर और कुछ नीम के पत्ते तोड़कर, एक मुट्ठी नीम का पत्ता, एक मुट्ठी इसके पत्ते और उबाल करके उसका स्नान करेंगे तो आपके शरीर के चर्म रोग ये पूरी तरह से ठीक होगा। माइग्रेन जिनको आंधाशीसी होती है, आधे सर में दर्द होता है, आंधाशीसी बोलते हैं या माइग्रेन बोलते हैं, उस माइग्रेन के दर्द को ये पूरी तरह से ठीक करने की क्षमता रखता है। आप इसके पत्तों को मसल कर सूंघ सकते हैं, इसके बीजों को कूट करके आप उसको सूंघेंगे तो आपके सर दर्द में तुरंत लाभ मिलेगा। दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त माइग्रेन का बहुत ही अच्छा इलाज है। इन्फेक्शन को दोस्तों ख़त्म करता है। अगर आपको कहीं जख्म है तो आपके जख्म पर इसके पेस्ट को लगाएंगे तो उसका ही इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों जिनको पेट में कीड़े होते हैं, बच्चों के भी होते हैं, बड़ों के भी, हर तरह के ये पेट के कीड़ों का ये जड़ से ख़त्म करेगा और आपकी आंतों के अंदर चिपके हुए कीड़ों को ये मार करके बाहर निकालेगा, आंतों की गंदगी को साफ करेगा। दोस्तों ये खून को साफ करता है। आपको फैटी लीवर है या आपके हार्ट में धमनियों में कहीं खून के थक्के, फैट के थक्के जम जाते हैं तो उसको साफ करने की ये अद्भुत क्षमता रखता है दोस्तों। इसलिए ये खून साफ करता है, आपके हार्ट को बचाए रखता है, हार्ट को सुरक्षित रखने में ये बहुत मददगार है दोस्तों।